नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। अभी की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। 4 जून को पूरे देश में लोकसभा चुनाव के लिए एक साथ मतगणना होगी। उत्तराखंड में मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना के दौरान जिन कर्मचारियों की ड्यूटी है उनके रेडमाइजेशन का काम चल रहा है। पहले दौर का कार्य पूरा हो गया है और अब सेकंड फेज में कर्मचारियों को 2 जून को ड्यूटी के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जगदंडे ने बताया कि 4 जून को प्रदेश भर में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी, जबकि सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल की 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राज्य की 70 विधानसभाओं की काउंटिंग के लिए 91 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं, जबकि 884 टेबल लगाई गई हैं। प्रत्येक जिले में बनाए गए काउंटिंग हॉल का संबंधित जिलों के अधिकारी लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं और सभी कार्मिकों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। क्या तैयारी है, कितने टेबल पर गिनती होगी, किस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी और कब तक गिनती पूरी होने की संभावना रहेगी? देखिए, सभी जो भी हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और हमारी 5 लोकसभा सीट पर मतगणना जो होगी वो 4 तारीख को सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। मतगणना के दृष्टिगत सभी तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। विशेष रूप से सभी विधानसभाओं का जो हमने अगर कुल टेबल्स की व्यवस्था की है, 884 टेबल्स हम इस बार यूज़ कर रहे हैं काउंटिंग के लिए और हमारे 334 से अधिक जो AROs होंगे काउंटिंग के लिए, उनकी ड्यूटीज़ तैनात की जाएगी। सभी जनपदों ने अपने जो मतगणना कार्मिक होते हैं इनका डेटाबेस तैयार कर लिया है। मतगणना कार्मिकों का जो रैंडमेशन का प्रक्रिया होता है, पहला प्रक्रिया पूर्ण किया जा चुका है। सेकंड रैंडमेशन जो होता है वो 2 तारीख को ऑब्जर्वर साहब की उपस्थिति में संपन्न किया जाएगा। उसके लिए सभी निर्देश सभी जो हमारे ROs हैं उनको हमने दे दिया गया है। इसके अलावा सभी काउंटिंग सेंटर्स पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था हम तैयार कर रहे हैं। उसके जो आयोग के निर्देश होते हैं उनके अनुपालन में सबसे अंदरूनी घेरा जो होता है CAPF के कंट्रोल में रहेगा। मिडिल कॉर्डन जो होती है, द्वितीय टियर जो होगा वो PAC के कंट्रोल में रहेगा और सबसे बाहरी जो टियर होगा सुरक्षा घेरा वो जनपद की पुलिस के अधीन सुरक्षा के लिए रहेगा। कोई भी व्यक्ति जो है फर्स्ट टियर के बाद से जो है मोबाइल फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स अंदर लेकर नहीं जाएगा, उसके निर्देश दिए गए हैं। साथ में जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, हमारे निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी हैं या उनके इलेक्शन एजेंट्स हैं, उनको हम लोगों ने काउंटिंग सेंटर के स्थान के बारे में, उसके समय के बारे में और स्ट्रांग रूम ओपनिंग के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक है, इसके बारे में उनको पत्र लिखकर उनको निर्देश से अवगत करा दिया गया है। और इसकी जो बैठक होती है सभी जिला स्तरीय जो हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनके स्तर पर बैठक भी संपन्न करा लिया गया है। इस बार जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो पोस्टल बैलेट प्राप्त हो रहे हैं उसके लिए क्योंकि अधिक संख्या में गढ़वाल में, अल्मोड़ा में और टिहरी में अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं, उसके दृष्टिगत सभी ROs ने अपने मुख्यालयों पर काउंटिंग सेंटर्स पर जो है उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था भी किया हुआ है और उसके लिए जो QR स्कैनर्स होते हैं और जो काउंटिंग के लिए अतिरिक्त टेबल्स लगाई जाती हैं वो भी हमने व्यवस्था सुनिश्चित किया हुआ है। सभी ये कार्रवाइयाँ जो है समय से गतिमान चल रही हैं। कई सारे जनपदों में जो प्रथम प्रशिक्षण होगा मतगणना कार्मिकों का वो जो है 30 तारीख और 31 तारीख को शेड्यूल किया गया है। इसके बाद जो सेकेंड ट्रेनिंग होगी वो 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में संपन्न होगी। सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्रवाई गतिमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, देहरादून। अयोध्या में भी भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए कूलर लगाए गए हैं। शहर के देवकाली, फतेहगंज नाका, सिविल लाइन व अमीनीगंज फीडर के ट्रांसफार्मर के सामने कूलर लगाए गए। दरअसल अयोध्या में तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। ट्रांसफार्मर के 75 डिग्री सेल्सियस तापमान को मेंटेन रखने के लिए ट्रांसफार्मर के सामने कूलर लगाए गए। वहीं अधिशासी अभियंता प्रदीप कुमार वर्मा का बयान, इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। नॉर्मल टेम्परेचर इस समय 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। विद्युत उपकेंद्रों के पावर ट्रांसफार्मर के सामने कूलर लगाए गए हैं। पावर ट्रांसफार्मर के सामने 2 कूलर लगाए गए। 75 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखने के लिए लगाए गए कूलर विद्युत इक्विपमेंट 75 डिग्री सेल्सियस पर किए गए हैं। 75 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान जाने पर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी घट जाती है। देखिए, इस समय चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो लगभग 45 डिग्री से 50 डिग्री के आसपास है। तो हम लोग इसमें सबसे पहला काम ये कर रहे हैं कि जो हमारे उपकेंद्र हैं उनमें जो पावर ट्रांसफार्मर है, चूँकि उससे बहुत बड़े एरिया की बिजली सप्लाई होती है,
तो हम लोगों ने अपने ट्रांसफार्मरों पर, पावर ट्रांसफार्मर पर सब पे कूलर स्थापित करा दिया है। उस पर हर पावर ट्रांसफार्मर पे 2-2 कूलर लगवा दिए हैं, जिससे उसका टेम्परेचर जो है वो 75 डिग्री से कम ही बना रहे, क्योंकि हमारे जितने भी इक्विपमेंट हैं वो 75 डिग्री पर डिजाइन है। तो वो जब उनका टेम्परेचर 75 डिग्री से ऊपर जाने लगता है तो उनकी कैपेसिटी घट जाती है। अतः हम लोगों के लिए सबसे प्रायोरिटी यही है कि अपने इक्विपमेंट को ठंडा रखें और जिससे उसकी कैपेसिटी अच्छी बनी रहे। वित्तीय वर्ष 23-24 में हम लोग जो है अपने शहर के अंतर्गत 250 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि कर चुके हैं और लगभग 50 ट्रांसफार्मर नए स्थापित कर दिए हैं। ये अयोध्या शहर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इससे हम लोगों ने जो ट्रांसफार्मरों पे कैपेसिटी वाला इशू था वो लगभग अब रिजॉल्व हो गया है। अब शहर में जो छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं, जैसे कहीं पे एबीसी केबल ज़्यादा लोड पड़ने पे जल जा रही है या कहीं पे जो है वो लीड कट जा रही है, जो छोटी छोटी समस्याएं ऐसे, क्योंकि अभी गर्मी जो है वो एकाएक 25 तारीख के बाद ज़्यादा बढ़ गई है, तो कुछ जगहों पे ऐसी छिटपुट समस्याएं आई हैं। उसको हम लोग जो है उसको वहाँ पे केबल, जो एलटी केबल लगी हैं उनकी संख्या बढ़ाकर, नंबर ऑफ सर्किट बढ़ाकर उसको लोड को बैलेंस कराते हुए सही कर रहे हैं, जिससे फर्दर अब समस्या ना आए। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रायबरेली में भीषण गर्मी के बीच स्ट्रांग रूम में तैनात दरोगा की मौत हो गई। दरोगा की हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दरोगा की मौत से जिले का पुलिस महकमा गमगीन है। फिलहाल मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल सकेगा। जानकारी के मुताबिक भदोही जनपद के मूल निवासी 58 वर्षीय दरोगा हरिशंकर की यहां के मिल एरिया थाने में तैनाती थी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में संपन्न चुनाव के दौरान ही रायबरेली में भी मतदान हुआ था। मतदान के बाद यहां गोरा बाजार स्थित आईटीआई परिसर में ईवीएम के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है। इसी स्ट्रांग रूम में दरोगा हरिशंकर की तैनाती थी। आज तेज धूप और गर्मी के चलते रायबरेली का पारा अचानक चढ़ा तो दरोगा ने साथियों से उलझन की शिकायत की। साथ ही कुछ उपाय करते उससे पहले ही उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। दरोगा की हालत को देखते हुए उन्होंने आनंद फानम जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दरोगा हरिशंकर पहले से ही उच्च रक्तचाप के मरीज थे, जिसकी नियमित रूप से वह दवा भी लेते थे। फिलहाल दरोगा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही उनकी मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। हमने ऐसा कि उसकी ड्यूटी स्ट्रांग रूम में लगी हुई थी और उनका नाम था हरिशंकर, जो कि 58 साल मेल है। वहाँ पे उनको एक बार की ये हुआ कि सांस लेने में दिक्कत होने स्टार्ट हो गई और सीने में दर्द हुआ, तो उसको फिर सब लोग उनको लेकर जिला अस्पताल लेके यहाँ पे आए। जब यहाँ ले आया गया फिर उनका इलाज स्टार्ट किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी दुखद निधन हो चुका है। कारण यही रहा कि ये पहले से ही मतलब मायोकार्डियल इंफेक्शन मतलब हार्ट अटैक के मरीज थे। ये गर्मी होने की वजह से ये हुआ कि ट्रिगर हो गया। ट्रिगर होने से कुछ सांस लेने में दिक्कत स्टार्ट हो गई और तुरंत वहाँ पे दवाई न होने के कारण उनको ये हुआ कि ये अनकॉन्शियस हो गए, मतलब बेहोश हो गए। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने से पहले जनता से अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए दुआ करने को कहा है। उनका कहना है कि मेरे बुजुर्ग माता पिता बहुत बीमार रहते हैं, मैं जेल चला जाऊंगा तो आप ही लोगों को उनका ख्याल रखना है। आप उनके लिए दुआ कीजिएगा ताकि वे स्वस्थ रहें। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत है और उन्होंने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। केजरीवाल ने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरे यूरिन में भी कीटोन काफ़ी बढ़ गया है। डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट कराने के लिए बोला है, लेकिन मेरी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत है, उन्होंने जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। जब मुश्किल वक्त आता है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के
अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं, मेरी मां बहुत बीमार रहती हैं, मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना। दुआ में बड़ी ताकत होती है। आप मेरी मां के लिए रोज प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर स्वस्थ रहेंगी। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत हैं। उन्होंने जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। जब मुश्किल वक्त आता है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। आप सबने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। हम सब मिलकर तानाशाही से लड़ रहे हैं। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो गम मत करना। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं और आगे भी आपका आशीर्वाद मेरी रक्षा करेगा। अंत में बस ये कहना चाहता हूं, भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, दिल्ली। रायबरेली जिला जेल में निरुद्ध महिला बंदी की मौत हो गई है। महिला दहेज अधिनियम की धाराओं में सजा याफ्ता थी। महिला को जिला जेल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे ब्रॉन डेड घोषित कर दिया। महिला को दहेज अधिनियम के तहत 2022 में सुप्रीम कोर्ट से मिली 7 साल की सजा के बाद निरुद्ध किया गया। जगतपुर की रहने वाली 78 वर्षीय महिला सूरजवंती की जेल में अचानक तबीयत खराब होने के बाद जिला अस्पताल लाया गया था। हालांकि महिला की मौत गर्मी से हुई या कोई अन्य कारण था, ये बताने के लिए जेल प्रशासन सामने नहीं आया। एक महिला को लाया गया, करीब डिस्ट्रिक्ट जेल से लाया गया, जो कि मृत एग्जामिन करने में मृत अवस्था में पाया गया। मृत अवस्था में पाए जाने की वजह से उसको मर्चुरी में रखवा दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज